हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी फॉर एग्जांपल जो भी बच्चे हैं यहाँ पे जिन्होंने पिछले साल 10th का एग्जामिनेशन दिया, या जो भी जम्मू समर जोन वाले जिनने इसी साल 10th का एग्जामिनेशन दिया, वो अब किस में आए हैं? वो 11th में आए हैं, राइट। जो 11th में थे लास्ट ईयर वो 12th में आए हैं, राइट। तो आई होप कि आपके फॉर एग्जाम्पल 10th में या 11th में जो भी आपने स्कोर किया हो, चाहे अच्छा किया हो चाहे बुरा किया हो, मतलब जैसे भी आपके मार्क्स रहे हो, ठीक है, जो भी आपका स्कोर रहा हो, आई होप आपने इस साल के लिए ये चीज मैनिफेस्ट किया होगा कि मुझे पिछले साल से बहुत ही अच्छा स्कोर करना है। मुझे लग रहा है कि सब बच्चों ने ऐसा मैनिफेस्ट किया होगा, बिकॉज जैसे ही आप जो चीज आप मैनिफेस्ट करेंगे वही चीज आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएगी, राइट। तो क्या करना है? सिंपल, इन सिंपल वर्ड्स, जो मैंने यहाँ पे जेके बोस क्लास 11th एंड 12th बोर्ड एग्जाम लिखा है, पहले हम कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे जो कुछ बच्चों के डाउट्स हैं, एंड और एक चीज जो हमें लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, बाकी आई डोंट नो कि ऐसा कुछ होगा या नहीं, ठीक है। तो पहले अगर हम बात करें, देखो न्यू सिलेबस, क्या कोई नया सिलेबस आया है? क्या कोई नया सिलेबस आया है? देखो एज ऑफ नाउ कोई भी चेंजेस आपके सिलेबस में नहीं है। कुछ सब्जेक्ट्स में चेंजेस है 11th एंड 12th के, 11th एंड 12th की कुछ सब्जेक्ट्स में चेंजेस है, उसकी आपको लिंक नीचे पिनड कमेंट में मिल जाएगी। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनका सिलेबस चेंज हुआ है, बाकी के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पिनड कमेंट में मिलेंगे, उनके बगैर जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। जो आपकी एनसीईआरटी है वही फॉलो होगी, जैसी है वैसी ही फॉलो होगी, कोई भी चीजें डिलीट वगैरह नहीं हुई है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं न्यू पेपर पैटर्न, जो आपके ये वाले सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने बताया कि उनकी लिंक आपको कहां मिलेगी, पिनड कमेंट में लिंक आपको मिल जाएगी। बाकी सेम ही है, जो है एज इट इज रहने वाला है। जो नवंबर में बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया, नवंबर 2025 में, तो इसमें भी कोई चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेंगी। अगर हम एग्जामिनेशन मंथ की बात करें, ये आपको पता ही है कि अक्टूबर में आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे, बिकॉज अक्टूबर नवंबर सेशन है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर सेशन है, उसका मतलब ही है कि अक्टूबर में स्टार्ट होंगे एंड नवंबर में एंड होंगे। ऐसा भी हो सकता है 11th के केस में मे बी नवंबर में एग्जामिनेशन हो, लेकिन एज ऑफ नाउ आप यही मानो कि अक्टूबर में एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे। बाकी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो मैं एड्रेस करना चाहता हूं, क्योंकि बच्चों की अटेंडेंस ऑब्वियसली अभी बहुत ही कम होगी। स्कूल्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो स्कूल्स में आपको अभी मेक श्योर करना है, बिकॉज आपके पास 4 से 5 महीने बचे हैं, तो मेहरबानी करके स्कूल की अटेंडेंस मेंटेन करो। क्योंकि मुझे पता है, मैंने इतने सालों में देखा है कि यहाँ पे क्या होता है ना बच्चों के साथ, कि स्कूल वाले फिर क्या करते हैं ना, एंड में शॉर्टेज निकालते हैं। आपको तो, आपने तो मे भी किसी ने एक्सपीरियंस किया हो, फिर उनको क्या बताते हैं कि आपको एनुअल रेगुलर के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, आपको बाय एनुअल एग्जामिनेशंस देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं कि अटेंडेंस जो है स्कूल्स की, वो आप मेंटेन करना स्टार्ट करें। जो स्कूल ही नहीं जाता है, एटलीस्ट स्कूल आप जाओ, वहां पे अपनी अटेंडेंस मेंटेन करो, ताकि कल को आपको कोई भी प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में ना आए, ठीक है। तो बाकी जो हम चाहते हैं ना, देखो अगर मैं एक चीज बताऊं, जो पासिंग मार्क्स है, अच्छे से सुनना, पासिंग मार्क्स अगर हम सीबीएसई की बात करें, वहां पे 33% ऑफ टोटल मार्क्स पासिंग मार्क्स होता है 10th के लिए भी एंड 12th के लिए भी। लेकिन जेके बोस के केस में अगर हम बात एक बताएं, 10th के केस में आपका 33% ऑफ टोटल मार्क्स, ठीक, 33% ऑफ टोटल मार्क्स, दैट इज 26 आउट ऑफ 80 फॉर ईच सब्जेक्ट, ठीक। लेकिन 11th एंड 12th उसके केस में पासिंग मार्क्स होता है 36% ऑफ टोटल मार्क्स। दैट मींस अगर आपका 70 मार्क्स वाला पेपर है उसमें 25 मार्क्स हो जाएंगे, अगर 80 मार्क्स वाला पेपर है उसमें 29 हो जाएंगे। सिर्फ आपके इंग्लिश में क्या होते हैं, इंग्लिश में आपके 26 आउट ऑफ 80 पासिंग मार्क्स होते हैं। आई थिंक यहां पे क्या होना चाहिए ना, सेम अगर 11th-12th के लिए भी 33% ऑफ टोटल मार्क्स हो ना पासिंग मार्क्स, तो आई थिंक एक तो रिजल्ट परसेंटेज अच्छी हो जाएगी, जो कि मतलब पिछले साल तो पता नहीं एनी होगी थी, बिकॉज रिलैक्सेशन भी थी। ऐसा कुछ लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, जैसे सीबीएसई में 33% टोटल मार्क्स दोनों क्लासेस के लिए है, तो यहां पे भी ऐसा कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए 36% इसके लिए और 33% इसके लिए। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए कि यहां पे 33% रहे, तो इस हिसाब से क्या होगा, जिन बच्चों को 80 मार्क्स वाले सब्जेक्ट में 29 स्कोर करना था, उनको क्या करना पड़ेगा, 26 स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। ये बस चाहते हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। आपकी क्या राय है इस चीज के रिगार्डिंग, डू लेट मी नो इन कमेंट्स, ठीक है। तो वैसे अगर 70 मार्क्स वाला पेपर है, 25 की जगह 22 उनको स्कोर करना पड़ेगा, राइट। तो लेट अस सी कि क्या होता है, हम अपने एंड से जेके बोस के चेयरमैन तक ये बात पहुंचाएंगे। लेट अस सी अगर इस पे कोई रिप्लाई आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर एज इट इज 36 और 33%, ठीक है। बाकी मैं चाहता हूं सब बच्चे मुझसे प्रॉमिस करें कमेंट्स में कि सर हम जो अभी 11th-12th में है, चाहे आर्ट्स, कॉमर्स, मेड, नॉन मेड, जिस भी बैकग्राउंड से हो, जिस भी स्ट्रीम से हो, तो मैं चाहता हूं सब बच्चे मुझसे प्रॉमिस करें कि सर हम
प्रॉमिस करते हैं, सर आई प्रॉमिस कि आई विल गिव माई बेस्ट। मैं 11th-12th में अगर मेरे 10th में कोई कमी रही, अगर मेरे 11th में कोई कमी रही, तो मैं 11th या 12th में जिस भी क्लास में हो, मैं इसमें अपना बेस्ट दूंगा, मैं इसमें अपना बेस्ट स्कोर करके ही रहूंगा, ताकि मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा पाऊं, ताकि मैं कल को सेटिस्फाइड रहूं। ठीक है, तो मैं बस चाहता हूं सब बच्चे कमेंट्स में इतना ही लिखे कि सर आई प्रॉमिस आई विल गिव माई बेस्ट, एंड साथ ही साथ अपने स्कूल का नाम भी मेंशन जरूर करना, एंड मुझे ये भी बताना कि आपको स्कूल में कुछ अटेंडेंस वगैरह का कुछ बोलते हैं। अगर अभी नहीं बोलते तो एंड में पक्का बोलेंगे। ठीक है, तो बाकी मैंने वही चीज बताई, इस चीज के रिगार्डिंग देखते हैं कैसा क्या होगा। ठीक है, एंड आपकी भी क्या राय है, डू लेट मी नो इन कमेंट्स। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर कोई फर्दर डाउट्स हो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।